अमरावती तशद्दुद मामले में बीजेपी लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और इनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ औरंगाबाद में बीजेपी लीडरों ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी लीडर अतुल सावे ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर शरपसंदों की हिमायत करने और बीजेपी लीडरों को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया। सावे ने दावा किया कि मुतासरा इलाके में अमन की कोशिश करने वाले बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। वादे है कि औरंगाबाद में हुक्म इम्तनान नाफिज है। 5 से ज्यादा अफराद को जमा होने की इजाजत नहीं है। बीजेपी लीडरों के मुजाहरे पर सवाल उठ रहे हैं। ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हमने यहाँ पे निदर्शन किए हैं। हम उद्धव ठाकरे सरकार को जगाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे आज वहाँ पे इतनी बड़ी दंगल हुई, ना होम मिनिस्टर गए, ना राज्य मंत्री गए, ना पालक मंत्री गए, कोई भी नहीं गए। दंगल हुई तो और भाजपा के नेता वहाँ पे जाके शांतता कर रहे थे। उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने का है। हम कोई दंगल भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे। दंगल भड़काने के काम ये सब शिवसेना करते आती है आज तक। उनका आपको अगर पुराना इतिहास देख लो तो शिवसेना आज तक इस तरीके से। अमरावती फसादात पर अब खूब सियासत होने लगी। हालात काबू में होते ही महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस अमरावती पहुंचे और बीजेपी लीडरान के साथ शहर के मखसूस इलाकों का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फडणवीस ने अमरावती फसादात मामले को लेकर अगाड़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 12 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में रजा अकेडमी की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद कुछ शहरों में तशद्दुद बरपा हुआ था। इस तशद्दुद के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी की जानिब से सभी तहसील ऑफिस में एहतजाज किया गया। मालेगांव जिला बीजेपी की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम देकर यह मुतालबा किया गया कि जिन लोगों ने तशद्दुद फैलाया इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और बंद का ऐलान करने वाली रजा अकेडमी पर पाबंदी लगाई जाए। अमरावती में गुज़िश्ता हफ्ते हुए फसाद में फसादियों ने कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से शहर के छोटे बड़े सभी ताजिर परेशान हैं। इन ताजिरों की परेशानी को दूर करने के लिए HUPM मुस्लिम हेल्पलाइन ने पहल करते हुए हिंदू मुस्लिम सभी ताजिरों को नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। ऐसे में मुस्लिम हेल्पलाइन के सदर हाजी रहीम सेठ ने हिंदू मुस्लिम फसाद मुतासरीन से अपील की है कि वो हेल्पलाइन के दफ्तर पहुँचकर इंदराज कराएं। मुस्लिम हेल्पलाइन इनकी इमदाद करेगी। प्रभाकर राव वैद्य साहब, हम शुरू स्टार्ट से ही शांतता बनाने की फिक्र में लगे रहे। हर जगह मीटिंगें ली, कई मीटिंगें हुई हमारी और बहुत जल्दी अमरावती में अमन शांति कायम हो गई और शांतता है अभी पूरी अमरावती में। पूरा भाईचारा है आपस में। अब हम जिन लोगों के नुकसान हुए हिंदू मुस्लिम, उन लोगों को HUPM हेल्पलाइन की तरफ से जो भी मुनासिब मदद होंगी वो करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारी मीटिंग हो चुकी है। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक लगातार नए इंकशाफात कर रहे हैं। नवाब मलिक ने आज ट्वीट कर समीर वानखेड़े के निकाहनामे से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि समीर वानखेड़े निकाहनामे के पेपर पर दस्तखत कर रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान है, लेकिन दर्ज फहरिस्त जात के जुमरे से होने का दावा करके मरकजी हुकूमत की नौकरी हासिल की। मदारिस तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ असरी उलूम हासिल करने की समत में पुणे के आज़म कैंपस ने एक मिसाली कदम उठाया है। मदारिस के तलबा के लिए यहाँ पर जदीद कंप्यूटर तालीम के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को सीखने का जो मुफ्त इंतज़ाम किया गया है, इसे मदारिस के तलबा वक्त की ज़रूरत से ताबीर कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मुस्लिम मुआशरे में दीनी तालीम के साथ असरी उलूम को सीखने की बातें तो अरसे दराज से हो रही हैं, लेकिन दोनों तालीम का हसीन इम्तजाज पेश करने और दीनी तालीम की मानवियत को बरकरार रखते हुए असरी उलूम को मुहैया करने का काम कहने में जितना आसान लगता है, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल भी था। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर PA इनामदार कहते हैं कि बरसों से इस सिमत में मेहनत जारी थी। मदारिस के तलबा को दीनी तालीम के साथ असरी उलूम से भी आरास्ता किया जाए, लेकिन मदारिस के लोग इस जानिब आने को तैयार नहीं थे। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी से इस बारे में कई मरतबा बातचीत के बाद राह निकली और अब मुख्तलिफ रियासतों से मदारिस के तलबा का 5वां बैच असरी उलूम को सीखने के लिए आया है। हमारे मदरसे के बच्चों के लिए तो एकदम आसान हो गया। तो हमने क्या डिसाइड किया, एक कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ले लेने का और दूसरे 2 सब्जेक्ट लेने का। ऐसे 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड सब पास हो जाते हैं।
और एक बार वो 12th स्टैंडर्ड पास हो गए तो कॉलेज में जा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। जहां पर भी जरूरत पड़ी ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग आजम कैंपस में दिया जाएगा पूना के, और वो देने के लिए सब कुछ खर्चा, रहने का, खाने का, यानी एक एक बैच में 40 नहीं, एक बैच में 70-80 मौलाना लोगों को हमने बुलाया, यहाँ रहने का इंतजाम किया, बाकी का सब इंतजाम किया। और ये जब भी मैं बोल रहा हूं हमने इंतजाम किया, हमने ड्यूटी बोल के किया, कोई फेवर बोल के नहीं किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दीनी मदारिस के तलबा को असरी इल्म से आरास्ता करने का काम मुफ्त शुरू किया गया है। सोसाइटी की जानिब से इनके क़याम ताम का भी मुफ्त इंतजाम है। मदारिस के तलबा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरबियत देने के साथ कंप्यूटर पर इन्हें प्रोजेक्ट बनाने, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, इवेंट मैनेजमेंट के साथ स्पोकन इंग्लिश और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए दाखिला और इसकी तालीम की भी तरबियत दी जा रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब पीए इनामदार साहब का कि उन्होंने आजम कैंपस में हमें इस ट्रेनिंग का मौका दिया है। मैं यहाँ के पूरे स्टाफ का, यहाँ के असातिज़ा का और ख़ास तौर पर पीए इनामदार सर का और ममनून हूँ। अपनी जानिब से, अपने तमाम साथियों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बेहतरीन अंदाज के अंदर कैंपस के अंदर जो तालीम का निज़ाम है, यकीनन हम सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा मैं यहाँ के इंतज़ामिया है, असातिज़ा हैं, जितना भी स्टाफ है, अल्लाह इनको दोनों जहां में बदल आता फरमाए। पूना आजम कैंपस में असरी उलूम को सीखने के लिए उलमाए दीन और मदारिस के तलबा का ये 5वां बैच आया है। इस बैच में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के उलमाए दीन और मदारिस के तलबा हैं। इससे कबल मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जमियत यूथ क्लब के उलमा असरी उलूम की तरबियत हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर पीए इनामदार कहते हैं कि इनकी कोशिश मदारिस के तलबा को असरी तालीम से जोड़ने के साथ एक ऐसा इदारा कायम करने की है जहां दुनिया के सभी मज़ाहिब का तकाबुली मुताला किया जा सके, ताकि मजहबी इख्तिलाफात को खत्म किया जा सके और सभी लोग एक दूसरे के मज़ाहिब को नजदीक से समझकर अमन और भाईचारे की फजा को फरोग दे सके। न्यूज़ 18 उर्दू, पूना। मरीजों को उनके इलाज के बारे में बर वक्त सही रहनुमाई का मिलना नहायत ही अहम होता है। तिब्बी रहनुमाई की अहमियत को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के शोबे खिदमत खल्क की जानिब से नांदेड़ में मेडिकल गाइडेंस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जयश्री पावड़े की मौजूदगी में मेडिकल गाइडेंस सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। मेयर ने खिदमत खल्क के शोबे में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से अंजाम दी जा रही सरगर्मियों की सताइश की और जमात की जानिब से शुरू किए जा रहे मेडिकल गाइडेंस सेंटर को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। बहुत अच्छी योजना है, इसमें बहुत दिल से काम करने की इच्छा होने वाले लोग ही काम कर सकते हैं और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से ये काम करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो आम आदमी को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी या फिर मेडिकल के बारे में कहाँ पर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसको स्कीम कौन से बताए जाते हैं, कौन से स्कीम में इसको बिठा के अपन कम से कम खर्चे में उपचार ले सकते हैं, ये इसकी मालूमात नहीं है। और ऐसे सेंटर की जहाँ बहुत ज़रूरत होती है और इन्होंने इतना अच्छा उपक्रम यहाँ पे शुरुआत किया है, उस उपक्रम के लिए मैं मेरी ओर से और महापौर मैडम की ओर से इनको बधाई देता हूँ। और वाकई में इंसान को समझाया जाए, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये समझ दी है कि जो बीमारी है उसका इलाज तो है, लेकिन वो घबरा जाता है। तो सबसे मेन ये है कि उसको सही गाइडलाइन किया जाए, हमको ये समझा जाए कि बीमारी क्या है, इस बीमारी को कौन से हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर सही थे इस वक्त कर सकता है, हम उसको उसके पास में प्रपोज करें। महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नामी खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाए ताकि मुस्लिम तलबा और तालबात और रिसर्च स्कॉलर्स को तालीमी मौका मिल सके और मुसाबकती दौड़ में वो भी शामिल हो सके। इस तरह का मुतालबा माइनॉरिटी एक्शन कमेटी ने किया है। औरंगाबाद के NGOs ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये एक्शन कमेटी बनाई है। कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि दलित, मराठा और कबायली तबकात के लिए खुद मुख्तार इदारे कायम है, लेकिन अक़लियती तबकात ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है। ये मांग है कि मार्टी की ऐसी मुसलमानों के लिए एक संस्था संस्था की स्थापना करे ताकि मुसलमान बच्चे भी जिस तरह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं हर फील्ड में, तो उसी तर्ज पे हमारे बच्चों को मौका दो और उन्हें भी सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट खासगी नौकरी होगी
जैसा फेलोशिप का मामला हो गया, जिस तरह से 10वीं में जो बच्चे 90% के ऊपर आ रहे तो उनको 1 लाख रुपए 11-12 के लिए दे रहे। तो उस तरह की जितनी भी स्कीम आप चला रहे हैं उसी तर्ज पे मुसलमानों के लिए मार्टी की स्थापना करिए और वो पूरी स्कीम जो है तो मुसलमान स्टूडेंट से लेके जो भी समाज में काम कर रहे मुसलमान बच्चे उनके तक पहुँचाने का काम करें। पार्टी के थ्रू हम जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि अल्पसंख्यक संचालनालय हो और हर जिले में इसका एक क्लास 1 अधिकारी के अंडर में एक स्टाफ हो। वो स्टाफ का काम रहेगा कि जिले में अल्पसंख्यक समाज से रिलेटेड जितनी भी स्कीमें हैं, एजुकेशन की हो, लोन की हो या दीगर स्कीमें हो, वहाँ पर अगर ठीक से काम नहीं हो रहा या वहाँ पर उनको बजट का कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 1 अधिकारी पे हम अपना प्रेशर जमा कर वो काम करके ले सकते हैं। यही मार्टी का उद्देश्य है। बच्चे तो हम महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे उन तक भी पहुँचे, लेकिन हमारा मकसद यही है कि सिर्फ एक काम जो मार्टी के नाम से एक स्वायत्त संस्था बना दी जाए और उसमें तलबा मुस्लिम तलबा उससे फ़ायदा उठाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त।